हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस से रिलेटेड जितने लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं कि उनके प्रीवियस क्वेश्चंस में जो है स्कोर पहले बढ़ रहा था फिर सडन जो है कम हो जाता है, तो स्कोर बढ़ाने के क्या तरीके हैं। एंड साथ में और भी कुछ मैसेज आए हैं, हर एक जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपका ये मैसेज आ रहा है कि जो सोशल साइंस के लिए जो है सबसे बेस्ट कौन सी किताब होगी जहाँ से हमारे क्वेश्चन हमको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, कई बार होता है ना कि अगर आपको कोई बोल दे कि अच्छा इस किताब से क्वेश्चंस फंसेंगे एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स भी उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करते हैं। तो वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आपके लिए बहुत काम की है, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी जो लोग पहली बार जुड़े हैं कि सोशल साइंस की ही क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे। तो आप अगर डेली शाम को 6 बजे भी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अपने खुद के नोट्स बनाकर रखना, ताकि क्योंकि देखो एग्जाम के पहले 2 दिन का जो समय होता है उसमें आप वीडियोस के थ्रू रिवीजन नहीं कर सकते हो। अगर आपका खुद का नोट्स है, खुद का मटेरियल है, या फिर आपने लिया होगा, तो आपको उससे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि आपके पास नोट्स तो होना जरूरी है, लिखा हुआ। सिर्फ आप स्क्रीन पर देख के अपना तैयार नहीं कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो से भी नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप हमारे खुद के नोट्स ले सकते हो। मेरा ही खुद का नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स ले सके। जिसको पैसे की भी प्रॉब्लम है वो भी आराम से ले सकता है। और हाँ, अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोशल साइंस से जा रहे हैं, जैसे कि पेपर 2 आपका मॉर्निंग में ही होगा, तो इस अकॉर्डिंग आप अपना एक जो है टाइम टेबल जो भी बनाते हैं कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, तो उसका जो है टाइम आप मॉर्निंग में ही रखिए। इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस डेली उसी समय पे बनी हुई है, और एग्जाम वाले भी दिन आपको कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगेगा, या फिर कुछ ऐसा डर नहीं होगा कि आज कुछ नया होने वाला है। आपको लगेगा कि हर दिन तो एक टेस्ट देते ही थे, चलो इस दिन भी देना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैं सबको यही सेम सजेस्ट करती हूँ कि आपको हर दिन देना है। हर दिन आपको पेपर 2 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली जो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन है उसे करना है। अब रही बात स्कोर बढ़ाने की, तो स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा उसे देखो। जब भी आप 60 क्वेश्चन करते हो, तो आपके जो भी उसमें गलत होते हैं, आपको उसके टॉपिक्स को पहचानना है, फिर आपको उसको दोबारा से पढ़ना होगा। स्कोर बढ़ाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और आप एक बार खुद से भी देखिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चली जाता है कि हमारे इस गलती की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। ठीक है। बाकी जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सी किताब बेस्ट होगी अगर आप सोशल साइंस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो मार्केट की ऐसी कोई भी किताब मत उठा कर लेकर चले आना। सबसे बेस्ट है जो कि एनसीईआरटी की किताब होती है 6, 7, 8। अगर आप सोशल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों आपको अच्छे से जो है याद होनी चाहिए। क्योंकि इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप समझ के भी नहीं, इतने दिनों तक थोड़ी ना हमारे दिमाग में रहेगा। उसके लिए आपको अपने नोट्स तैयार करने होंगे। और हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा नोट्स है पहले वाला भी, या जिसने अभी लिया है आपके पास वो है, तो फिर आप केवल उसी से पढ़ो, रिवीजन करते रहो हर दिन। अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि उन्होंने उस नोट्स का इतने पेजेस रिवीजन कर लिया, मॉर्निंग में भी कि हमने हिस्ट्री भी कर लिया है, ज्योग्राफी भी कर लिया है, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन पे फोकस करो। जितना आप रिवीजन करोगे आपके स्कोर उतना बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम अपना जो सोशल साइंस, मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, तो हिस्ट्री जैसे आपने बंद किया, आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया ना, तो हिस्ट्री भूलने लगता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी भूलने लगता है। तो तीनों का बैलेंस बनाना है आपको। तीनों का एटलीस्ट आपको वीक में 2 दिन तो आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। और बेस्ट किताब तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के अलावा कोई और अच्छी किताब होगी, क्योंकि एक एक लाइन वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अभी आप देखिए जुलाई वाले एग्जाम में, अभी जो हमने कल पढ़ा था अमेजॉन बेसिन, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जो जो एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा जुलाई वाले में, सब कुछ आपके एनसीईआरटी से आया है। और जो लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट किताब कौन सी होगी, तो एक बार आप सीटेट जुलाई का प्रीवियस क्वेश्चन जो है एक बार डाउनलोड करके आप उसके एक एक क्वेश्चन को पहले देख लेना, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया है। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सोशल साइंस से जा रहे हैं, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एनसीईआरटी 6, 7, 8 की, ठीक है, और आपका दूसरा है प्रीवियस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, डेली आप थ्योरी पढ़ोगे, डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो डेली आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, कुछ अपनी कमियां भी पता चलेंगी, फिर उस पर आप डेली काम करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ना तो एग्जाम के 7 दिन पहले होगा। ये पूरा 2-3 महीने की मेहनत होती है और उनका ही रिजल्ट आता है। बाकी जो लोग 7 दिन पहले पढ़ते हैं उसमें से किस्मत होती है, कुछ लोग पास हो जाते हैं तो कुछ लोग 1 नंबर से फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं शाम को 6 बजे, सोशल साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में है। और बाकी मैं तो बस इतना बोलूंगी कि जितने लोगों के पास नहीं भी है नोट्स, तो आप एक बार प्लीज़ नोट्स लेकर जरूर पढ़ना, आपके ही फायदे की बात है।
क्योंकि जितने लोगों ने जुलाई में एग्ज़ाम दिया था सभी का सोशल साइंस से बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। और वो मेरा खुद का भी नोट्स है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने खुद लिखा है, फिर इसको बैठ के आराम से टाइप किया है, ताकि किसी को हैंड राइटिंग वाला भी इशू ना हो, और आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका आराम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी सारी डिटेल्स मेरे कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।